मेजर मूड स्विंग्स आना, इनरेगुलर पीरियड्स आना, प्रेग्नेंट ना हो पाना बहुत बड़ी समस्या है ये आज के टाइम पर। कि जो नई नई शादियां कर रहे हैं आजकल, जो युवा वर्ग शादी में जा रहा है या शादी कर रहा है, वो लोग बच्चा पैदा कर ही नहीं पाते। वो सारा कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस का। अचानक से मोटापा बढ़ जाना, बहुत कुछ खा लेना पर शरीर पर ना लगना, या बिना किसी कारण के ही मोटापा बढ़ गया, और ये सब एकदम से ही होता है। फिर इनरेगुलर पीरियड्स आना, पीरियड्स के दौरान जो ब्लड निकलता है उसमें क्लॉट्स निकलना, ये बहुत मेजर समस्या है। बहुत लंबे टाइम तक हैवी ब्लड फ्लो होना, या बहुत लंबे टाइम तक पीरियड्स का रुकना, या फिर एक एक महीना लेट आना पीरियड्स, ये सभी जो समस्या है ना, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की है। इसके साथ साथ फेशियल हेयर्स ग्रो कर जाना लड़कियों के केसेस में, और फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाना, ये सब क्या है? ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है कि आपके शरीर की जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं कर पा रही, या अगर रिलीज़ कर भी रही है तो आपके शरीर उसको कैपेबल नहीं है एक्सेप्ट करने में। ये बहुत सारे कारणों से होता है, और इस चीज़ को कोई बीमारी का नाम देना ठीक नहीं है। एलोपैथी के अंदर वो डॉक्टर्स आपकी मेडिसिन स्टार्ट करवा देंगे, और मेडिसिन स्टार्ट होते ही आपके शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जो बहुत टेम्परेरी बेसिस पर होंगे। जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए आप डॉक्टर के पास चले गए, कि मेरे मुंह पर, कोई लड़की डॉक्टर के पास चली गई कि उसके फेशियल हेयर्स ग्रोथ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने स्किन ट्रीटमेंट कर देना है, लेज़र कर देनी है, और अलग अलग चीज़ें कर देगा ताकि फेशियल हेयर्स ना आए। बट जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी? वो प्रॉब्लम थी आपके हॉर्मोन्स की। लोगों के फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, वो पिंपल्स आने के बाद में वो उस एक्ने के लिए फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं, कोई क्रीम यूज़ कर लेते हैं, एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करते हैं, और भी ना जाने क्या क्या। बट वो क्या कर रहे हैं? वो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, या जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण प्रॉब्लम आई है उस पर काम कर रहे हैं। ये बहुत देखने और सोचने समझने वाली बात है। योग और आयुर्वेद के माध्यम से 110% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। थायराइड को रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत कुछ है जो कि एक ह्यूमन बीइंग, मतलब इसमें मेल भी है फीमेल भी है, जो अपनी बॉडी में चेंजेस फील करते हैं। मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी भी पी लेते हैं तो लग जाता है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है केवल और केवल प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, और आयुर्वेद के माध्यम से। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि प्राणायाम के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें सॉल्व कैसे हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले एक प्रैक्टिस करते हैं, क्रिया करते हैं। उस प्रैक्टिकल ब्रेथ वर्कआउट के अंदर हम जानेंगे कि वो चेंजेस क्या क्या हैं, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो स्टार्टिंग के सिर्फ 10 बार हम इस चीज़ को करेंगे, 10 बार इस क्रिया को करेंगे। करना क्या है? इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। नाक से सांस को भरना है, होल्ड करना है, और एक्सेल करना है। जो रेशो है वो तीनों चीज़ों का 5-5 सेकंड के लिए रहेगा। तो टोटल 150 सेकंड्स के लिए आप एक ब्रेथ वर्कआउट करने वाले हैं, जो कि आपकी सेहत पर ही असर डालेगा, और अभी आपको पता लगेगा कि क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो मैं जब इनहेल बोलूँगा तब आप सांस को भरेंगे, होल्ड बोलूँगा तो सांस को रोकेंगे, एक्सेल बोलूँगा तो सांस को छोड़ेंगे। काउंट सभी के सभी मैं दूंगा, आप उसको सिर्फ करेंगे बहुत आराम से। एक रिलैक्सिंग पोस्चर में आ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन कोशिश करो कि सीधी हो जाए, नहीं तो सहारे के साथ आप बैठ सकते हैं, किसी भी जगह पर टेक लगा के बैठ सकते हैं, और फिर इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3
4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. लास्ट टाइम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4 and relax. अपनी सांसों में जो बदलाव हुए हैं उन्हें महसूस करें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। अपने विचारों को बिल्कुल शिथिल होने दें। बिल्कुल रिलैक्स करें। धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने वर्कआउट किया है, ब्रेथ वर्कआउट किया है, ये आपके शरीर की श्वसन तंत्र की प्रणाली को हल्का सा चेंज कर देगा। आपके जो रेगुलर के ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं उससे थोड़ा हट के किया है आज हमने। और जब इस तरह का प्राणायाम या इस तरह का वर्कआउट आप करते हैं तो आपके सूक्ष्म लेवल पर काम होता है, हार्मोनल लेवल पर काम होता है, मेंटल लेवल पर काम होता है, फिजिकल पर तो हो ही रहा है, इमोशनल पर भी होता है। ये सभी चीज़ें क्या है? 110% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस बात का पता होगा कि योग के माध्यम से ये सभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट फिर भी करते क्यों नहीं? करते हम सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने जिम की फ़ीस दे दी, योगा क्लास में जाने के लिए सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया और फिर अटेंड ही नहीं कर पा रहे। हमारे बिजी स्केड्यूल के कारण अभी हमें यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, रात को ये काम हो गया इसलिए सुबह लेट उठा, शादी में जाना पड़ गया था इसलिए मैंने ज़्यादा खा लिया। ये सब चीज़ें हो रही हैं और यही सब चीज़ें कारण हैं आपके शरीर में बीमारी का उत्पन्न करने के। अब जब ये कारण आपको पता है, स्केड्यूल आप सुधार नहीं सकते, तो इसमें क्या चीज़ ऐसी करें जो चेंज कर दे? वो चेंज ये है कि मैंने एक कोर्स, एक सेशंस डिज़ाइन किए हैं, सेम ऐसे ही जैसे ब्रेथ वर्कआउट मैंने आपको करवाया। इस तरह के सेशंस आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ नीचे दिए गए लिंक से। जब आप उन सेशंस को करेंगे तो सबसे जो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है वो ये होगी आपके साथ कि आप कैपेबल हो जाओगे अपने अकॉर्डिंग चीज़ को करने में। जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह जाना है कहीं पे, आपका ऑफिस का काम आ गया, शाम को आप फ्री हुए, अब 1 घंटा है, अब या तो चॉइस आपके हाथ में है कि शाम को आप वर्कआउट कर सकते हो, शाम को आप पार्टी में जा सकते हो, शाम को आप अपने टाइम पास के लिए कुछ कर सकते हो या खुद को समय दे सकते हो सिर्फ आधे घंटे का। ये सेशंस मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि व्यक्ति अपने अनुसार चीज़ को कर पाए और बिना किसी, मैं बोल रहा हूँ ये बात, बिना किसी रिजल्ट के, इफ़ेक्ट के। जैसे हम लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि लाइव क्लास में अगर चले गए तो ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा,
या ऑफलाइन क्लास में चले गए, ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। बट यदि आप ये प्री रिकॉर्डेड सेशंस ले लेते हैं, इनको करने के बाद भी सेम ही इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़, ऐसी टेक्निक डेवलप करी है मैंने जिससे कि मैं मॉनिटर कर सकूं आपकी ग्रोथ, कि आपने वीडियो पूरा देखा या नहीं देखा, स्किप तो नहीं कर दिया। आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने पूरा देखा बट पूरा नहीं देख पाए, कोई काम हो सकता है आपको, या कब आपने वीडियो देखा, ये सारी चीज़ें आपकी मॉनिटर करी जाती हैं कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो। अगर कर रहे हो, ये कंडीशन है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से उन वर्कआउट्स को कर रहे हो, ब्रेथ वर्कआउट्स को कर रहे हो, तो 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो दवाइयाँ आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी विद इन 2 मंथ्स ओनली, सिर्फ 2 महीने में। और अब बात कर लेते हैं टाइम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 30 दिन मल्टीप्लाई बाय 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा डेली आपको देना है, और उस आधे घंटे को आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। सिर्फ 299, मतलब 10 रुपये रोज़ की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, ताकि आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम से, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम से, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात प्राप्त कर सको। और कितने दिन तक करना है, वो सारी की सारी आप पर बात है। अब ऐसा कोई नहीं पूछता है कितने दिन तक मुझे खाना खाना है, कितने दिन तक सांस लेनी है। अगर आप या तो अपने काम वगैरह सारे छोड़ दो स्ट्रेस वाले, अगर नहीं छोड़ सकते तो साइमल्टेनियसली आपको ये भी करना ही होगा, ताकि वो जो स्ट्रेस वाले काम है आपके जीवन में तनाव उत्पन्न ना करे। अगर वो तनाव उत्पन्न कर भी रहे हैं तो वो बीमारी में कन्वर्ट ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और एक चौंका देने वाले स्टैटिस्टिक्स बताऊं, 10 में से 6 महिलाओं को 10 में से 6 महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत आती है। 10 मैरिड कपल्स में से 7 मैरिड कपल्स को बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है। ना अच्छा खाते, ना अच्छी जगह रहते, ना अच्छे एनवायरनमेंट में सांस लेते, ना अच्छा पानी पीते, ठीक है, ना अच्छा स्केड्यूल फॉलो करते, ना वर्कआउट करते, तो प्रकृति आपसे बच्चा पैदा करने की क्षमता को छीन लेती है। कि आप अगर बच्चा पैदा करोगे तो कैसा करोगे, कितनी दुर्गति होने वाली है उस व्यक्ति की। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको वो जो ताकतें प्रकृति ने आपको दी हैं वो वापस लेने के लिए आपको ये सभी चीज़ें करनी होंगी। जैसे अगर फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल बंद कर दो तो शरीर जल्दी वीक हो जाएगा, मेंटल वर्कआउट बिल्कुल बंद कर दो तो शरीर, जो दिमाग है वो जल्दी मतलब डंब हो जाएगा। ये क्यों है, क्योंकि प्रकृति वो चीज़ ले लेती है आपसे वापस, पर वापस प्रकृति से लिया जा सकता है, उसका तरीका है, उसका प्रोसीजर है जो फॉलो करोगे आप। तो इस कोर्स के अंदर बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, कुछ डीप स्लीप मेडिटेशंस हैं, कुछ योग निद्रा है, कुछ वर्कआउट सेशंस हैं, कुछ प्राणायाम सेशंस हैं, जो कि आप करेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। और डेली ज़्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ आधा घंटा मांग रहा हूँ। सिर्फ आधे घंटे में आप वो सब चीज़ें हासिल कर सकोगे जिसके लिए आप बने हो, मतलब अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ कर सकोगे। इसी के साथ धन्यवाद।